नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में निकाय चुनाव हैं, जाहिर सी बात है पूरा माहौल बना हुआ है। 10 मेयर चुने जाने हैं, 23 नगर निगम के चेयरमैन हैं वो चुने जाने हैं, 5 निगम परिषद में चेयरमैन चुने जाने हैं। बड़ा चुनाव हो गया है। अब सवाल है कि बयानबाजी तो होना जाहिर सी बात है, लेकिन ये अचानक से हरियाणा में हुआ क्या है? जिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बीजेपी हमलावर रहती है, चुनाव में ज्यादातर बीजेपी का निशाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहते हैं। अब बीजेपी के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतलब भाजपा में आने की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो तंज कस रहे हैं या वो चाह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए, चाहे मोहनलाल बड़ोली हो, चाहे ओपी धनखड़ हो, चाहे धर्मवीर जो सांसद हैं वो हो, इसके अलावा जेपी दलाल हो। आखिर ये पूरा माजरा क्या है? इस तरह की टिप्पणियां चलते चुनाव के बीच में क्यों हो रही हैं? क्या सोच के टिप्पणियां की जा रही हैं? एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की ये वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वीडियो में जिस अंदाज के साथ पीएम हुड्डा से बातचीत कर रहे हैं, उसके सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। चले हुड्डा साहब, अरे वाह, कहाँ हो गए आजकल? ठीक हो? आइए कभी आइए। हालांकि ये वीडियो पंजाब बीजेपी अध्यक्ष के पोते के रिसेप्शन पार्टी की है, जहां राजनीतिक जगत की कई दिग्गज हस्तियां मौजूद थी। इस वीडियो के चर्चाओं में आने के बाद हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने तो हुड्डा को भाजपा ज्वाइन करने का ऑफर तक दे दिया। बड़ौली ने कहा कि राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती है, अगर हुड्डा बीजेपी में शामिल होना चाहे तो आ सकते हैं। ये देखो, राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती है और राजनीति में क्या हो जाए आगे की कोई बता नहीं सकता। वो तो हुड्डा साहब के मन में अगर होगी आने की तो आ जाएगा। हालांकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। शादी थी, सब मिलते हैं। पीएम मोदी से हमारा राजनीतिक विरोध है, कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं। फिर क्या बात होगी? वो क्या मिलते, शादी थी और नहीं, मेरे को नहीं बुलाया उन्होंने। वो तो मेरे साथ एक व्यक्ति खड़े थे, उनको कहा, उन्होंने टाइम समय मांगा था, अश्विनी कुमार जी खड़े थे, उनको बुलाया। बाकी उन्होंने ठीक है, मिलते हैं। हम तो 10 साल वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं था, जब भी रोज मिलते थे, हर कॉन्फ्रेंस में मिलते थे। अरे ये तो प्रजातंत्र है, कोई राजनीतिक विरोध है हमारा, कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़ा किसी। दरअसल ये वीडियो पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ के पोते का दिल्ली के रिसेप्शन का था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। मोदी ने हुड्डा से सेकंड बात की। इसके बाद वो थोड़ा आगे जाकर रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भी हाथ मिलाते हुए दिखे और ये भी कहा कि अरे जूनियर हुड्डा यहाँ खड़े हैं। जूनियर हुड्डा यहाँ है। हालांकि जब इस वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि अगर विकास में भागीदारी देने के लिए कोई भी नेता पार्टी से जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। राष्ट्रीय पार्टी एक ही बची है देश में, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं बची। अब तो जिसका भी विचारधारा, जिसकी भी देश के प्रति अच्छी है, जो देश के प्रति अच्छे सोचेंगे, उन सबका स्वागत है। बहरहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस वीडियो को लेकर स्थिति स्पष्ट जरूर कर दी है, लेकिन पीएम मोदी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात के इस 30 सेकंड के वीडियो ने सियासी गलियारों की हलचल तेज जरूर कर दी है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल से विजेंद्र रेड्डी जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से बात करने के लिए योगेश याग साहब जुड़ गए हैं, एडवोकेट योगेश याग साहब जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जुड़ने के लिए लग गए हैं। आप तीनों का स्वागत है। आज जरा इधर से शुरू करते हैं। रेड्डी साहब, हरियाणा में कहा जाता है स्वाद लेना, ये हल्की फुल्की बातें है ना, हंसी मजाक में टाल देना, इसको स्वाद लेने जैसे ही लग रहा है ना कुछ, या कुछ गंभीर है? मुझे समझ नहीं आ रहा। बड़ौली जी भी बोल रहे हैं, धर्मवीर भी बोल रहे हैं, जेपी दलाल भी बोल रहे हैं, मतलब ये हुआ क्या भाई? ये बीजेपी में क्या चल रहा है? वरुण जी देखिए, यदि हुड्डा साहब पार्टी ज्वाइन करेंगे बीजेपी की, तो मोहनलाल बड़ौली और नायब सैनी जी से वो ऊपर जाकर के मोदी से या अमित शाह से ही करेंगे। ये तो कहीं ना कहीं जो बातें कर रहे हैं, ये तो एक मजा लेने वाली ही बात है।
लेकिन जो असलियत बात है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, ये तो चलो शादी ब्याह है, मुलाकात होगी, एक नहीं नहीं, मैं शादी ब्याह पे जा भी नहीं रहा। शादी ब्याह के बाद ये जो नेताओं के बयान, भाई बड़ौली साहब ये कह रहे हैं कि अगर उनका मन है तो वो आ जाएं, धर्मवीर कह रहे हैं विकास की विचारधारा से जो प्रभावित है वो भी आ जाएं। ये मतलब भाई आपका पूरा चुनाव क्या था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासन ठीक नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में क्या कहते हैं क्षेत्रवाद किया। अब ये अगर मजाक में भी है, मीडिया के सामने जो बयान दे रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इनवाइट करने के पीछे, इस बयानबाजी के पीछे मकसद क्या है चलते चुनाव में? देखो वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ऐसे शख्सियत को ज्वाइन करवा चुकी है जो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त थे। इनको इस बात की तो मनाही है ही नहीं कौन भ्रष्टाचार में लिप्त था और किसके शासनकाल का अंत जो है बुरा रहा था, किसने ठीक से शासन नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई अपराधी भी जाएगा तो ये उसको भी नहीं छोड़ेंगे और इनकी जो वॉशिंग मशीन है उसमें से निकाल करके शुद्ध करके अपने यहाँ तह लगा करके रख लेते, तह लगा करके रख लेते हैं, उसका ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं, फिर अपने कुशल खाने में रख देते हैं। लेकिन जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेताओं के विभिन्न बयानबाजी हो रही है, इसके पीछे केवल एक ये कारण नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनेकों बार ऐसे हालात बनाए हैं अपने खुद के और कांग्रेस पार्टी के, जिससे सभी को यह लगता है कि देर सवेर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। 2 बार के राज्यसभा के चुनाव आप देख लीजिए, किस प्रकार से आज तक उसे एक वोट का नहीं पता लगा, जिस एक वोट के कारण कांग्रेस का उम्मीदवार अजय माकन हार जाता है। लोकसभा का इलेक्शन आता है, किस प्रकार से कैंडिडेट जो खड़े किए जाते हैं, एक तरह से ऐसे कैंडिडेट जो जिनका कोई औचित्य ही नहीं बनता। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर राव सिंह का कोई औचित्य ही नहीं बनता था, गुरुग्राम से राज बब्बर को लाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता था। इसी प्रकार से करनाल के इतने मजबूत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे मनोहर लाल जी, उसके सामने एक नव युवक को खड़ा करने का काम करते हैं। तो ये सारी बातें दिखाती थी कि अंदर खाने कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कांग्रेस की पार्टी को छोड़ करके बीजेपी पार्टी की मदद कर रहा है। इसी प्रकार से विधानसभा का चुनाव देख लीजिए आप वरुण जी, बिल्कुल पिक्चर सबके सामने है किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी। अपने सारे के सारे 28 के 28 विधायकों को टिकट देना, जिसमें कई विधायक बिल्कुल ही मतलब अपने क्षेत्र में प्रभावी नहीं रही थी, वो सारा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया जा रहा था। अनेकों और ऐसा क्यों होगा भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे, वो ऐसा क्यों करेंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे वरुण जी। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ये चाहते या तो मैं और या तो कोई नहीं। जब उनको ये लगता है कि भाई अगर 45 से फालतू हमारी सीटें आ जाएंगी तो तेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाएगी, उन्होंने एक ऐसा जो ना गेम बनाने की कोशिश की कि हमारी 40 और 45 के बीच में सीटें रही, ज्यादा सीटें ना आई, ताकि मेरे ऊपर मेरे मुख्यमंत्री पद के लिए कोई खतरा ना हो। और इस खेल में वो खुद फंस गए और वो 37 पर आकर के अटक जाते हैं। कितने बयान आपने चलाए हैं, आपने दिखाए हैं, हमने डिबेट की है, किस प्रकार से कांग्रेस के नेता, इस नेतागण जो है इस बात को ओपन कर रहे हैं आज कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने खुद ही अपने आप हारने का काम किया है, हरवाने का काम किया है। ये मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है योगेश जी, अगर चाहे तो मैं दे दूंगा। इनके जो विद्रोही कैंडिडेट थे, जो खड़े थे, बागी कैंडिडेट थे, उन्होंने यहां तक निवेदन किया, एक बार नेताजी का फोन करवा दो, मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा, और वो फोन नहीं किया गया और वो कैंडिडेट 32,000 वोट ले जाता है और कांग्रेस का उम्मीदवार 32 वोटों से हारता है। क्या कोई मुख्यमंत्री बनने वाला उम्मीदवार ये नहीं चाहेगा कि मेरी ज्यादा सीटें आई? और जब मुख्यमंत्री बनने वाला उम्मीदवार ये चाहने लगता है या तो मैं नहीं तो भाजपा, और वो अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं और उसका मजा फिर अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ले रहे हैं। और ये तो खैर मजा ले रहे हैं, इनमें कोई आने जाने वाली बात नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना ऐसा एक पृष्ठभूमि तैयार की है जिससे हर इंसान को लगता है कि ये देर सवेर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, और इसीलिए इनको बार बार निमंत्रण दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के और किसी नेता को तो नहीं निमंत्रण आ रहे हैं। 37 विधायक है, किसी की कोई चर्चा नहीं, किसी की कोई जिक्र नहीं, 2-3 को छोड़ करके। और वो भी देखिए वरुण जी, एक बात ये और भी खास है,
भूपेंद्र हुड्डा जी के खासम खास, गोकुल सेतिया खासम खास है, बहुत बड़ा विरोध करके उनको टिकट देने का काम किया। शैली चौधरी को बड़ा, उनकी खासम खास है, बड़ा विरोध करके उनको टिकट देने का काम किया। आज वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के गुणगान कर रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं कहते। एक सिंगल वर्ड कांग्रेस के लीडर के भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप वालों की तरफ से आया तो बताओ। कुलदीप वत्स जो है, कुलदीप जी जो है, कुलदीप शर्मा जी, पूर्व विधानसभा स्पीकर, वो बयान देते हैं कि हमारी फूट के कारण हमारा विनाश हुआ है, उसको रोकने का काम नहीं करते हैं। कई लीडर और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, उनको रोकने का काम नहीं करते। आखिर ये चल क्या रहा है कांग्रेस? ठीक है, आप कह रहे कांग्रेस हैं पार्टी ठीक के है। लोग जो है, सीनियर लीडरशिप बीजेपी की बढ़ाई कर रहे हैं, तो किसके इशारे पर हो रहा है ये, किसके कहने पर हो रहा है? ये सब जनता समझती है, जानती है। पहले तो आप ये कह ही रहे हैं ना कि ये हंसी मजाक चल रहा है, स्वाद लिए जा रहे हैं, आप खुद ही तो मान रहे हैं इस बात को। नहीं, मैं बीजेपी के नेता जो है वो तो हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन खुद कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं उसको मैं हंसी मजाक नहीं ले रहा, उसको मैं कह रहा हूं सीरियसली। एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कहीं ना कहीं, एक जो है ना, एक संरचना रची जा रही है कि मौका मिलेगा या कोई आवश्यकता पड़ेगी, कोई जरूरत पड़ेगी तो फड़ाक देसी हम ये काम कर लेंगे। वहां पर बेस तैयार किया जा रहा है अपना इन नेताओं के माध्यम ठीक है, से। चलिए। अदरवाइज कौन सा पार्टी का नेता दूसरी पार्टी की बढ़ाई करेगा और उस पार्टी उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, ऐसा मेरे ख्याल से किसी पार्टी ठीक में है नहीं होता है। योगेश सियाग साहब, ये आपने सुना मोहनलाल बडौली ने क्या कहा, धर्मवीर क्या कह रहे हैं, ये नेता क्यों कह रहे हैं, ऐसा आपको समझ आ रहा है? क्या वजह है, क्या समझ आया आपको, क्यों ऐसा लग रहा है, बीजेपी से ऐसी बयानबाजी क्यों हो रही है? देखिए वरुण जी, सबसे पहले आपकी पत्रकारिता को दाग दूंगा कि आपने इस विषय पर जो इस बार जो शुरुआत जो की रेड्डू साहब से की, उसके लिए आपका धन्यवाद। जी। क्योंकि आपको मालूम था कि इनेलो पार्टी का इसमें बड़ा एक इस तरह का रिएक्शन आएगा। क्योंकि देखिए, मैं बार बार आपकी सभी डिबेट में भी कहता हूं कि इनेलो पार्टी जो एक छोटी पार्टी बेशक हो, लेकिन एक उसको हर समय फोबिया हुड्डा साहब का बहुत बड़ा रहता है। और वो मैं अभी रेड्डू साहब की सारी जो परेशानियां भी समझ पा रहा था, तो वो उनका रिएक्शन सही आया है, वो अपनी जगह ठीक है। क्योंकि देखिए, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी की बेशक से तीसरी बार सत्ता में आ गई हो, परंतु तीसरी बार सत्ता के बाद से ही जो भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप हो या मुख्यमंत्री हो, उन्हें मालूम है कि हरियाणा में चाहे इनके पूर्व के मुख्यमंत्री खट्टर साहब हो, चाहे वर्तमान के नायब सैनी जी हो, जो कद हुड्डा साहब का है, जो जन नेता हरियाणा ही नहीं पूरे उत्तर भारत के किसानों के मसीहा के रूप में जो उनका कद है, इन्हें मालूम है बेशक से आपने सरकार जरूर बना ली हो किसी भी तरीके से, लेकिन हर समय उन्हें चिंता सताती है आज भी। तो ये तो एक बिल्कुल प्रमाणित होती है बात, बार बार चाहे बडोली जी हो और अभी मैं सुन रहा था धर्मवीर जी, तो उनकी चाहे वो एक किसी तरह के लहजे में बात कर रहे हो, लेकिन उन्हें दिल में उनके टीस है। परंतु मैं उन्हें बताना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, कि जो कांग्रेस की और हुड्डा साहब की जो विचारधारा है, किसान मजदूर कमेरे वर्ग की विचारधारा है, उनके जन नेता है, और भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा मैं समझता हूं कि तनिक भर भी 1% भी मेल नहीं खाती। तो ये तो मुझे देखिए, बीजेपी वालों को हुआ क्या है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको अपने आप में एक ये मैं अपने आप में सेफ महसूस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए विज साहब भी नाराज चल रहे हैं, तो इन्हें अंदेशा होगा। राव इंद्रजीत जी आप देख रहे हो, आज इन्होंने गुड़गांव में, मैं मेरा अंदाजा बता रहा हूं, 35 से 40 नेताओं को, पूर्व मेयर को निष्कासित करना पड़ा। वह राव इंद्रजीत जी भी खुल के बैटिंग कर रहे हैं अब। और कल ही मैं कुछ बात के लिए भाजपा का भी धन्यवाद कर रहे हैं बैटिंग या नहीं कर रहे हैं, बताओ। हमें तो देखिए ठीक लग रहा है, पॉजिटिव ही लग रहा है अब उनका, क्योंकि मुझे लगता है इन्हें अंदेशा ये है कि 8-10 विधायक लेके विज साहब भी आ सकते हैं, क्योंकि देखिए वो नंबर 2 के मंत्री हैं, उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। तो ये कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल 8-10 विधायक लेके कांग्रेस में आएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? या कांग्रेस में आ सकते हैं या अपना दल बना सकते हैं जी।
अच्छा 8-10 कुछ ना से कुछ अपना दल जरूर चल बनेगा रहा नहीं, है। आपको पता 8-10 से अपना दल बनता नहीं अब जो फ्रैक्शन देखिए की वो कहानी है वो मध्य बदल गई प्रदेश है। में, देखिए मैं समझता हूं, मैं कानून की बात को समझता हूं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इन्होंने क्या किया था, वो विधायक कांग्रेस के 20-25 ही लेके आए थे, 23 उनके रिजाइन करवा देते हैं, तो वो सारा खेल है मैनेज, वरुण जी। तो कहीं ना कहीं ने, मुझे लग रहा है, ये तो काल्पनिक बातें हैं, परंतु कहीं ना कहीं इनके मन में डर है भाजपा के काल्पनिक कि, बातें, क्योंकि चलिए ठीक है, मैं राउंड 2 में आऊंगा इस पे। प्रियदर्शनी, एक क्या आता हूं सर, तो ये बताएं भाई, ये क्या चल रहा है, ये क्यों बड़ौली साहब और धर्मवीर और जेपी दलाल और ओपी धनखड़, हुड्डा साहब आना चाहे तो आ जाएं, उनका वेलकम है, मतलब क्या ये ऐसी हवाई बातें हैं या फिर पूछ लिया गया तो जवाब दे दिया? नहीं देखिए, पहली बात तो देखिए, मजाक तो मुझे लगता है कि इनके साथ, हुड्डा साहब के साथ आजकल उनकी खुद की पार्टी कर रही है। अभी योगेश जी खुद बोल रहे हैं कि वो सबसे बड़े लीडर हैं, और उसके बाद आप हैरानी की बात है कि अभी तक एलओपी लीडर नहीं बने वो। तो अगर सबसे बड़े लीडर हैं हरियाणा प्रदेश के, जो कि है कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे 10 साल, बहुत बड़ा कद है हुड्डा साहब का, उसके बाद भी ये लोग एलओपी नहीं अनाउंस कर रहे, और कर्नाटका के साथ हमारा कंपटीशन करने लगेंगे। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली तो मुझे मालूम है ये जवाब आने वाला है, वो तो मैं अलग इसका बात भी है, जवाब। हुड्डा साहब हाँ, बहुत बड़े लीडर हैं और उनका कद है। ये बीजेपी के नेताओं का रवैया, प्रवक्ताओं का रवैया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, फिर रेणु साहब बोलेंगे तो थोड़ा अजीब लग जाएगा। रेणु साहब ये तो मुझे, चलिए प्रदर्शनी बात पूरी कीजिए, कुछ तो हो गया भाई, सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। नहीं, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि हमारे प्रदेश को लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिल जाए, हम तो ये और वो चाह लीडर रहे हैं। को बोल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, ये चाह रहे हैं आप? कोई भी बन जाए, बने तो कोई तो बने, हम तो चाह रहे हैं। उस सीट खाली है, वो कोठी भी खाली है, कोठी नंबर 7 भी खाली है, कोई तो बने, हम तो चाह रहे हैं कि कोई ले ले। तो लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रदेश में इतने सीरियस चुनाव का माहौल है, निकाय चुनाव चल रहे हैं। और मैं गुड़गांव का एक उदाहरण दे दूं इस पे, क्योंकि आप देखिए, खुद जो गुड़गांव की कैंडिडेट है, जो मेयर की कैंडिडेट है, उनके अपने मामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको रावण बोल दिया है। अब बताइए, ऐसे ऐसे तो कैंडिडेट है इनके पास। तो कांग्रेस की नैया डुबाने में कांग्रेसियों का खुद का बहुत बड़ा हाथ है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले, कल की मैं बात बता रही हूँ, एक डिबेट में बैठी थी मैं, इनकी एक प्रवक्ता आई थी उस डिबेट पे, और मैनिफेस्टो पे बात हो रही थी, ठीक है, संकल्प पत्र पे एक शब्द नहीं बोला, और उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को गरियाना शुरू किया। क्या हम निकाय चुनाव में ये नहीं बात करेंगे कि हम क्या दे रहे हैं जनता को, क्या सौगात देने जा रहे हैं? इसमें एक शब्द नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ये है, फलाना है, ठिकाना। कल की डिबेट कल छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन तो हुड्डा साहब के साथ हम देखिए, हुड्डा साहब आए हमारे पास या ना आए, भारतीय जनता पार्टी इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और मुझे लगता है कि हुड्डा साहब को भी बहुत सम्मान लगेगा अगर वो आना चाहे तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के लिए दरवाजे तो बंद नहीं कर रही है, हम नहीं करना चाहते किसी के बंद, लेकिन जो अपमान इनके खुद के पार्टी वाले कर रहे हैं, हाईकमान कर रहा है इनके साथ, ये तो बड़ा सोचने वाला विषय वरुण जी। मुझे तो लगता है कि इसमें तो संवेदना है मेरी हुड्डा साहब के साथ। चलिए मैं एक मिनट जल्दी से रेणु साहब के पास, तो रेणु साहब ये कैसा माहौल मिजाज समझ पा रहे हैं आप? ये तो बड़े कद के नेता हुड्डा साहब, 10 साल के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, ये तो चलिए फैक्ट हो गया, लेकिन उनको लेकर पीड़ा भी जाहिर हो रही है भाजपा की तरफ से अब। अरे प्रियदर्शनी कहती है हुड्डा साहब का अपमान हो रहा है, कितना सॉफ्ट कॉर्नर आज प्रियदर्शनी का। प्रवक्ता कितने बदले बदले नजर आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बड़े सही टॉपिक पे डिबेट रखी है आज। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। आज जो है बीजेपी के प्रवक्ता कहने लग गए हैं, जिस प्रकार से आपको याद होगा वरुण जी, किरण चौधरी के बारे में जब उदय भान जी ने कहा था इसकी क्या औकात है या ये क्या होती है, उस टाइम भी भाजपा वालों ने किरण चौधरी के बारे में बड़े गुणगान करने शुरू किए थे, और किरण चौधरी बड़ी दावे के साथ कहती थी कि मैं तो बहुत पुरानी कांग्रेसी हूं और मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ने वाली हूं।
और सभी प्रवक्ता कहते थे हाय किरण चौधरी का अपमान कर दिया, हाय किरण चौधरी का जो है ना सम्मान नहीं करते हैं, उसकी औकात दिखाते हैं। और वो दिन आया जब किरण चौधरी भाजपाई हो गई। अब उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टियों का वही रवैया फिर शुरू हो गया है किरण चौधरी वाला, और उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के भी ये कहना शुरू कर दिया, क्या अपमान कर रहे हैं कांग्रेस वाले भूपेंद्र हुड्डा का, आप आ जाइए, आपका बहुत अपमान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है भाई, है ना। जब धुआं उड़ रहा है तो आग तो लगी हुई है कहीं ना कहीं, और उसका धुआं जो है ना उड़ा हुआ है। और जो नेता लोग ये बयान दे रहे हैं भाजपा के, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है इसमें कि कहीं जब भी हुड्डा साहब कहीं भाजपा ज्वाइन ना कर जाए और फिर ये नेता ये ना कह पाए कि हमने भी निमंत्रण दिया था सर आपको, हमने भी हुड्डा साहब को निमंत्रण दिया था, और मोदी साहब के सामने, अमित शाह के सामने जाकर के ये अपने आप का दर्जा ऊंचा करने का प्रयास करेंगे कि हमने भी हुड्डा साहब को आने के लिए तैयार करने का काम किया था, इसलिए ये बयानबाजी भी चल सकती है। देखिए एक कितने गजब की बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भूपेंद्र हुड्डा को नोटिस इशू करती है कि 15 दिन के अंदर कोठी को खाली कर दीजिए, और 15 दिन बीत के कितने दिन हो गए, उसके बाद दोबारा चर्चा ही नहीं, कोई किसी ने पूछा ही नहीं भाई आपने कोठी खाली क्यों नहीं की। रेंट भर दिया होगा ना उन्होंने, रेंट भर दिया होगा। हाँ करेक्ट। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद की भी ऐसे ही हुआ था, राहुल गांधी की कोठी खाली करवा ली, लेकिन गुलाम नबी आजाद की कोठी खाली नहीं करवाई थी, और वो धीरे धीरे सॉफ्ट कॉर्नर में आगे बीजेपी के में। इसी प्रकार से हुड्डा साहब, किराया रेंट तो भर दिया जाता है सर, रेंट भर, मैं दे दूंगा रेंट, मेरे को दे दो एक कोठी। अच्छा ये ना हमारे एमएलए को आपने ना इशू बेवजह बना लिया, प्रधानमंत्री ने हालचाल पूछ लिया तो भी आपने इशू बना लिया भाई। वो अरे शरद पवार को पानी भी दिया था, तो थोड़ी शरद पवार अब एनसीपी को हमारे साथ ज्वाइन करवा रहे हैं। खाम खाई का सवाल नहीं है, बहुत दिनों से ये पृष्ठभूमि चली आ रही है। मैं तो कहता हूं जब पहली बार चंद्रा स्वामी जी जो हमारे राज्यसभा के सदस्य बने थे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, और जब 14 इनकी जो वोट थी वो शाही कांड हुआ था हरियाणा प्रदेश में, उस शाही कांड में कांग्रेस की 14 वोटें कैंसिल हुई थी, तब से लेकर के कंटिन्यूसली ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी के पास के साथ बनाए हुए हैं। और उनका सबसे बड़ा कारण है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर 5 से 7 केस चले हुए हैं, 7 है मेरे ख्याल या 5 है, और उनमें बहुत बड़ा मुद्दा भी है और उनको जेल भी हो सकती है। पीछे ईडी ने नोटिस भी निकाले थे, सीबीआई ने उनकी तारीख भी कुछ ईडी निकाल दी, आपको आना ही पड़ेगा, वो सारा मैटर फिर दब जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सच्ची है, और जो आग लगी हुई है इसीलिए धुआं उठ रहा है, और जल्दी ही कुछ सुनने को मिल भी सकता है। एलओपी का क्यों नहीं ये बना पा रहे हैं, क्या कारण है? यही कारण है कि हाईकमान के पास भी कहीं ना कहीं इस बात की मुखबरी है कि हुड्डा साहब को एलओपी बना दे, कहीं पूरा कांग्रेस का ही न सफाया हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हाईकमान भी फूक फूक के कदम रख रही है। चलिए योगेश भाई मुझे बताएं, ये जो रेणु साहब कह रहे हैं आग के बाद धुआं दिखाई दे रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं, फिर आप कहेंगे इनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोबिया है, आप कहीं यहाँ डिफेंड करते रह जाएं और ये नीचे से कहीं कालीन ही खींच ले, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब देखिए बीजेपी का तो आप देखिए, मैंने पहली बार ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर, नेता तो नेता, प्रवक्ता उससे भी आगे हैं, उन्हें पीड़ा हो रही है कि गलत हो रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। आप जरा एकदम सही अलर्ट रहिएगा। देखिए वरुण जी, देखिए सामाजिक रिश्ते अपनी जगह होते हैं। अब मेरे प्रियदर्शनी जी से, रेड्डू साहब से कोई सामाजिक रिश्ते हैं, बेशक से हमारी विचारधारा अलग हो, और हुड्डा साहब बार बार ये बात स्पष्ट कर चुके हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हुड्डा साहब एक साथ में 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी आपस में सामाजिकता है, सुख दुख में आना जाना है, तो उससे आप इस चीज से कोलैबोरेट नहीं कर सकते, वो एक अपनी जगह है। तो कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक विचारधारा तो हमारी भाजपा से ना हुड्डा साहब की सोच ही नहीं सकते, वो मिलती नहीं है किसी भी उस पे, क्योंकि इनकी भाजपा की विचारधारा अलग तरह की है, पूंजीवादी विचारधारा है इनकी, पूंजीपतियों को देखती है, ये लाभ पहुंचाती है। और तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो ये बात चल रही है, मैं समझता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही, जो तीसरी बार की सरकार है। तो उन्हें कहीं ना कहीं उनकी तरफ से, अब मैं एक उदाहरण देता हूं, अब इस सरकार में ये हालात है, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी किन्हीं दो पूर्व के मेयर को उनको पार्टी में शामिल करवाना चाहते थे। हिसार की घटना है, नगर निगम चुनाव कल की ही, लेकिन हाईकमान ने वीटो पावर लगा दी कि आप इनको, क्योंकि ये बागी नेता थे भाजपा के, आप इनको शामिल नहीं कर सकते। तो वो उनका दौरा भी कैंसिल हुआ और वो शामिल नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है कि ये, क्योंकि इसमें तो डिक्टेटरशिप इतनी बड़ी है कि आम मुख्यमंत्री को उनकी संवैधानिक अधिकार ही नहीं दिए जाते। अब मैं एक उदाहरण और दूंगा, धरने पे बैठे थे सभी भाजपा के कार्यकर्ता कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने पानी को लेकर कि कांग्रेस ने शासन में इन्होंने पानी SYL का नहीं आया, सभी नेताओं ने पूरे हरियाणा में धरना दिया और उसी शाम को कैप्टन अमरिंदर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो देखिए इनकी सोच जो है, कैप्टन अमरिंदर तो पहले से ही बागी थे, आपने खुद बैठक करके मुख्यमंत्री पद से हटाया, दिल्ली में बुला के रकाबगंज रोड पे पेशी कर रहे हैं आप हरियाणा पंजाब के सबसे सीनियर नेता की, ये तो आपने किया ना। देखिए बागी होना एक अलग बात है, लेकिन भाजपा तो उनके बागी खिलाफ, कहां, आपने मुख्यमंत्री पद से हटाया उन्हें। मुख्यमंत्री पद से तो देखिए आप, भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को हटाया। कौन सा बागी हुआ, हटाया, कौन सा बागी हुआ भाई। ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, हम तो ये बात रखते हैं। इसलिए आपके यहाँ बागी हो जाते हैं, इनके यहाँ डर है इसलिए बागी नहीं होते हैं। उसे अनुशासन कह सकते हैं नहीं, का नेता था, अनुशासन भी तो हो सकता है ना, वो डिसिप्लिन भी तो हो सकता है। देखिए यही मैं बता रहा हूं, आज जो है अनुशासन की, हरियाणा में आप देख लीजिए, जो गुटबाजी कभी कांग्रेस में होती थी, आज इनकी सड़कों पे आई हुई है गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की, आज इनके खेमे बटे हुए हैं हर जगह। इनकी गुटबाजी तो ठीक है, ये जो ये कह रहे हैं आग के बिना आग के धुआं नहीं होता, ये हुड्डा साहब को लेकर क्या कह रहे हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। ये जो कह रहे हैं ये हवाई बात है या इसमें कहीं कोई आपको 10 ग्राम 5 ग्राम वजन दिखाई दे रहा है। मुझे इसमें एक ग्राम भी कोई सच्चाई नजर नहीं आती। सिर्फ इनको, चाहे रेड्डू साहब को हो, भाजपा को हो, हुड्डा साहब का फोबिया जरूर नजर आता है। हाँ, रेड्डू साहब तो वैसे भी स्वाद लेने बैठे हैं। ठीक है प्रियदर्शनी भाई जी, ये इस पीड़ा के पीछे की वजह जानने की उत्सुकता है हमारी। ऐसा क्यों, ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे, ऐसा कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति आपको ये भाव आया कि उनके साथ कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं कर रही है। नहीं, देखिए हृदय परिवर्तन एक तो नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये साफ है। पहली बात तो मैं पहली बार जीवन में डिबेट में योगेश जी से सहमत हूं कि सामाजिक जीवन में नेताओं की एक दूसरे से बहुत अच्छी मित्रता होती है, ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। कल योगेश जी मुझे मिलेंगे, मेरे घर पे आएंगे तो मैं चाय नहीं पिलाऊंगी, बिल्कुल पिलाऊंगी चाय, क्या मैं समोसे भी खिलाऊंगी, रेनू भाई को भी खिलाऊंगी। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूं कि देखिए, अगर प्रधानमंत्री किसी फंक्शन में मिले, ऑफिशियल फंक्शन में, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। और इसमें शरद पवार वाली भी वीडियो आपने देखी कि किस तरीके से एक मीटिंग में बैठे थे, शरद पवार जी के ग्लास में पानी डाला था प्रधानमंत्री जी ने। 100% अग्री। हाँ, ये तो एक सामाजिक सद्भाव राजनेताओं के बीच में होना ही चाहिए। आपके बड़े नेताओं को बैक टू बैक ये बोलने की जरूरत क्या पड़ी, हुड्डा साहब आ जाए तो स्वागत है। इसमें मैं एक अंदर के, हाँ मुझे वरुण जी, मैं एक अंदर की आपको खबर बता रही हूँ। हुड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपके मन से मैं एक ब्रेकिंग न्यूज अभी बता रही हूँ, और ये मैंने 1 महीने पहले भी आपके चैनल में बताई है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, आप ही थे। मैंने साफ बोला था कि हुड्डा, मुझसे लिखवा लीजिए, ठीक है, कि हुड्डा साहब अपनी नई पार्टी बनाएंगे 100%, क्योंकि उनका मेन मकसद था लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना। वो आला प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ हरियाणा के अगर विषय पे आए, ठीक है, तो देखिए ये 100% आप देख लीजिएगा कि हुड्डा साहब, और ये बात मेरी सत्य साबित होगी कि हुड्डा साहब बहुत जल्द, ये हमारा कौन सा अंतरकलह चल रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हमारा संगठन मजबूत है, हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं निकाय चुनाव में, हम इस बार तीसरी बार सरकार बनाने चाह रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
मैं आपको बता दूं कि हुड्डा साहब नई पार्टी बनाने वाले हैं और सिंधिया साहब तो इनसे दुखी होकर 23 विधायक लेके गए थे। कोई बड़ी बात नहीं है, सारे विधायक चले जाए, कांग्रेस 4 या 5 विधायकों के साथ सिमट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। मैं बता रही हूँ, आई विल बी नॉट सरप्राइज, यू वोंट बी सरप्राइज। चलिए, मैं तो सरप्राइज होने के लिए बैठा ही हूँ यहाँ। रेणु साहब, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, ये वाली कहानी चल रही है, रत्ती भर वजन नहीं है बात में। आपने माहौल बना दिया, प्रधानमंत्री की शिष्टाचार में हाय हेलो कर लें तब भी आपको लग रहा है कि ये सामान्य बात नहीं है। अब नेताओं ने कुछ कह दिया तो भी आपको लग रहा है कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। थोड़ा ज्यादा कर गए आप, ये है नहीं इतना बड़ा मामला। नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं भी इस बात के समर्थन में हूं कि जो सामाजिक सुख और दुख है उसमें सभी का आना जाना होता है, मिलना भी होता है, बातचीत भी होती है, चाय पानी भी होता है, ये कोई अलग बात नहीं है। सुनील जाखड़ के बेटे की शादी थी, उसमें सारे मंत्री सीनियर लीडरशिप वहां पर गई हुई थी, मोदी जी भी गए थे, हुड्डा जी भी गए थे, हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का देहांत हुआ, वहां भी हुड्डा जी आए थे, और बीजेपी की भी बड़ी सीनियर लीडरशिप आई थी, जेपी नड्डा जी भी आए थे। ये कोई बात नहीं, सुख दुख में आना जाना होता है, लेकिन इसके ऊपर तो हमने बात ही नहीं की। भाई तो एक आम रूटीन की बात है, सभी आते जाते। लेकिन जो पृष्ठभूमि मैंने बताई है जो पीछे, वो 2000 कौन सा सन था जब अपने 14 वोट कैंसिल हुई थी, वहां से लेकर के आज तक जो चला आ रहा है उसकी मैंने जिक्र किया, और वो बिल्कुल संकेत करता है इस बात के, क्लियर संकेत आते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी का कोई अंदरूनी विवाद चल रहा है, आपस में कोई सहमति चली हुई है जो थोड़ा थोड़ा छन छन करके बाहर आ रही है। अभी करें कि नई पार्टी बनाए, आपको ध्यान होगा वरुण जी, हमसे तो ज्यादा याद है आपको, 2019 में जब चुनाव आने थे तब भी कांग्रेस में एक बड़ा विवाद छिड़ा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेतृत्व नहीं देना चाह रहे थे इलेक्शन का हाईकमान वाले, और फिर इन्होंने गुलाबी पगड़ी लेकर के रोहतक में एक बड़ी रैली करने का काम किया था, और उस रैली के बाद आखिरकार हाईकमान झुकी थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही इलेक्शन का नेतृत्व देने का काम किया गया था। 19 में सबको एक बस में बिठा दिया था हाईकमान ने, मुझे याद है। हाँ, और उस टाइम ये हुआ था कि आज कल नई पार्टी का घोषणा वो कर दी जाएगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, और नई पार्टी की ही तैयारी थी कि इस मंच पर नई पार्टी की घोषणा हो सकती है, इतना प्रेशर बना दिया था। लेकिन हाईकमान झुकी और हुड्डा के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा और इनकी सरकार नहीं बनी। उस टाइम भी ये रह गए, 30 के ऊपर आकर के अटक गए। इसी प्रकार से 2024 में भी बड़ा प्रेशर बनाने का काम किया, और कहीं ना कहीं हुड्डा साहब को साइड लाइन भी किए जाने का प्रयास था हाईकमान का, बट कांग्रेस दोबारा से फिर फेल हुई और इसको साइड में नहीं कर पाई। हुड्डा साहब हाईकमान के देखो खटकते तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। जब हुड्डा साहब ने G23 ग्रुप का निर्माण किया था, ये उसके मुख्य जो ना व्यक्ति थे G23 बनाने वाले, सबसे पहले साइन करने वाले ये हुड्डा साहब थे कि राहुल जी को हटाइए मैदान से। तो ये सारी बातें हैं, हुड्डा साहब भी जानते हैं कि हाईकमान तुमसे खफा है, और हुड्डा साहब ने हाईकमान को खुश करने के लिए, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, प्लॉट्स का मामला हो, चाहे और मामले हो, चाहे भूखंड हो जो वाड्रा को देने का काम किया, खुश करने के लिए काम भी बहुत किए, लेकिन राजनीति में द्वेष एक बार हो जाए तो वो निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर हुड्डा साहब नई पार्टी बना भी लेते, मैं प्रियदर्शनी की बात पे आना चाह रहा था, अगर हुड्डा साहब नई पार्टी बना भी लेते हैं, जिसकी शुरुआत वो पहले भी कर चुके हैं और बहुत चर्चाएं भी हो चुकी है, और अब भी काफी चर्चा है कि नई पार्टी बनाएंगे। अगर नई पार्टी बना लेते हैं वरुण जी, तो आप ये मान करके चल लीजिए मछली तैयार की जाएगी। चलिए, और ये मगरमच्छ अभी खा जाएगी। कौवा कान ले गया वाली बात है ना, कहाँ नई पार्टी बनाएंगे? हाँ। क्यों बनाएंगे भाई, बड़े कद के नेता हैं, क्यों? योगेश भाई कुछ कहना चाह रहे थे, क्यों योगेश जी? बिल्कुल जी, मैं रेड्डू साहब की बात का जवाब दे रहा था। जो इन्होंने राज्यसभा के चुनाव की 2016 की जो बात की, मैं समझता हूं उस समय हुड्डा साहब ने माननीय सोनिया गांधी जी को स्पष्ट कर दिया था चुनाव के दौरान भी कि इनेलो के उम्मीदवार को आनंद जी थे उम्मीदवार उस समय, आर के आनंद, कि आप आर के आनंद जी कि हम समर्थन, वो बिल्कुल उन्होंने अपने बोल दिया। और उसके बाद बात आती है कि हाईकमान कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर थे और है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा 2024 में भी, नहीं, क्योंकि हाईकमान को साफ कह दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 14 लोग गलत वोट डालेंगे, मतलब वो उनका वोट रिजेक्ट हो जाएगा, ये थोड़ी बात है।
हाईकमांड को उन्होंने बता दिया था, अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी। होती है इसका मतलब योगेश भाई ये थोड़ी है इंडिपेंडेंट कि उम्मीदवार पहले की सही बदल जाएगी। सुभाष चंद्रा जी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। अरे हाईकमांड ने कहा था ना उनको जिताना है, ये तो हाईकमांड के आदेश की अवहेलना हुई ना। देखिए वो जो बात है पुराने समय की बात है, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले स्पष्ट कर दिया था। अवहेलना होती है कि आप चोरी छिपे कोई काम कर रहे हो। उन्होंने स्पष्ट अपनी जो लाइन है वो स्पष्ट कर दी थी। और अब बात आती है 2024 में जो विधानसभा चुनाव थे, उसमें लगभग सभी नेताओं को, इनसे जुड़े हुए नेताओं को पार्टी ने उन पर भरोसा भी किया। और पार्टी ने आज भी, आपसे महाराष्ट्र के चुनाव हुए, दिल्ली के हुए, सबसे अच्छा प्रदर्शन हरियाणा का रहा है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में 39% वोट हमें मिला है। अगर रेणु साहब ने और इनकी पार्टी ने थोड़ी सी भी अगर भाजपा की खिलाफत की होती जनता के बीच में, उनके जो मुद्दे थे जो इनके, उनको उठाया होता तो आज की हालत नहीं होती। चलिए ठीक है, मैं 100% सहमत हूँ। एक 30 सेकंड दूंगा मैं 100% सहमत हूं। दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड के नतीजे देखने के बाद तो मैं कहता हूं हरियाणा में कांग्रेस ने कमाल कर दिया। प्रियदर्शनी 30 सेकंड लीजिएगा बस। 30 सेकंड में मैं अपनी बात फिनिश कर देती हूँ कि ये देखिए कि किस तरीके से बोल, विचार, शब्दावली बदल जाती है। यही कांग्रेस पहले ये बोलती थी कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, ना हमें किसी इनेलो की जरूरत है, ना किसी जेजेपी की जरूरत है। इनेलो ने प्रयास भी किया था इनके साथ गठबंधन करने के लिए, ऐसा नहीं है नहीं किया था, और जेजेपी ने भी किया था, लेकिन इनका घमंड, अहंकार इस रूप में था, प्रबल रूप में था कि दरकरार कर दिया था कि हमें जरूरत नहीं है। और आज देखिए ऊंट आया पहाड़ के नीचे, किस तरीके से ये बोल रहे हैं कि काश गठबंधन कर लेते या काश साथ दे देते या XYZ। तो मुझे लगता है कि राजनीति मायने ये रखता है कि उस समय आपको आप लोगों की समझदारी कहाँ जाती है। कांग्रेस की अवेकनिंग जो होती है ना, जागृति जो होती है, वो बहुत लेट होती है, जब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। चलिए सर, समय हो गया है तो जी रेणु साहब जल्दी से 20 सेकंड। देखिए एक तो मैं कहना चाहता हूं योगेश भाई, उस टाइम सोनिया गांधी ने इंडियन नेशनल लोकदल के लीडर को वहां पर बुलाया था दिल्ली में। उन्होंने निवेदन किया था कि हम हमारा कैंडिडेट उतारना चाहते हैं, क्या आप हमारी मदद करोगे। हमारी पार्टी ने कहा हम बीजेपी की बजाय आपकी मदद करेंगे और आपकी मदद करेंगे। और आपको हैरानी होगी, उस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जितने भी विधायक थे, एक एक वोट आर के आनंद के पक्ष में गया। और कांग्रेस के 15 विधायक थे, 15 के 15 विधायकों ने खिलाफत करने का काम किया था। ये हमारे से निवेदन किया था सोनिया गांधी ने। दूसरी बात, जो गठबंधन की बात करते हैं कि शायद हम थोड़ा सा और जोर लगा लेते तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती। हमने तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, यहां तक अभय सिंह चौटाला जी ने कह दिया था अगर भाजपा को हराना है तो गठबंधन कर लो। गठबंधन नहीं भी करते तो आप हमारे को एक सीट भी नहीं देते हो, तब भी हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। एक बार आप कहिए कि इनेलो हमारी मदद करे। यदि हम भाजपा के समर्थक थे तो हम आपके पास प्रस्ताव लेकर के नहीं जाते, लेकिन आप लोगों का घमंड चंद्रमा से भी ऊपर जा चुका था और आपने कहा नहीं, ये तो वोट काटू पार्टी है, तो जिसके लिए हमें वोट काटू कह रहे थे, आज वही आम आदमी पार्टी आपको कह रही है कि कांग्रेस गलियारों में जो चर्चा है उस चर्चा पर बयान आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन अभी योगेश सिहाग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। अब देखना है कि इस धुएं में कितना दम है, इस धुएं के पीछे का सोर्स कहां है, वो चिंगारी कहां है जहां से बात उठी है। देर सवेर सामने आ जाएगी अगर ऐसा है तो। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।